नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कभी कभी कोई धुन इतनी मधुर होती है कि उस पर बना गीत सीधे दिल में उतर जाता है। आमतौर पर हर बॉलीवुड फिल्म का म्यूजिक अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन फिल्मी इतिहास में कुछ धुनें ऐसी भी रहीं जो बार बार दोहराई गईं। हैरानी की बात यह है कि लगभग 28 साल के लंबे अंतराल में एक ही धुन पर आधारित गीत 3 अलग अलग फिल्मों में सुनाई दिए। इन तीनों फिल्मों में से 2 फिल्में सुपरहिट साबित हुईं, जबकि एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। आखिर वो 3 फिल्में कौन सी थीं और वो मशहूर गाना कौन सा था, आइए जानते हैं। साल 1983 में जितेंद्र, जयाप्रदा और श्रीदेवी की तिकड़ी वाली फिल्म मवाली ने सिनेमाघरों में जबरदस्त धमाका कर दिया था। यह फिल्म साल 1980 में बनी एक तमिल फिल्म का आधिकारिक रीमेक थी। फिल्म की कहानी एम बलैया ने लिखी थी। स्क्रीन प्ले परचुरी ब्रदर्स का था और दमदार संवादों की जिम्मेदारी कादर खान ने संभाली थी। फिल्म का निर्देशन के बपैया ने किया था, जबकि निर्माता थे जी हनुमंत राव। बप्पी लाहिरी के संगीत ने फिल्म को अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मवाली का निर्माण पद्मालय स्टूडियोज के बैनर तले हुआ था। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि साल 1980 में मवाली नाम से एक और फिल्म बन रही थी। यह फिल्म राजा नवाथे प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार की जा रही थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे मुख्य भूमिकाओं में थे। निर्देशन और निर्माण दोनों की जिम्मेदारी राजा नवाथे के पास थी। हालांकि किसी कारणवश यह फिल्म डिब्बा बंद हो गई। इसके ठीक 3 साल बाद उसी नाम से बनी जितेंद्र, जयाप्रदा और श्रीदेवी की मवाली ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। फिल्म का सबसे चर्चित गीत रहा उई अम्मा। यह गाना जयाप्रदा पर फिल्माया गया था। गीत की शुरुआत में उनकी साड़ी उड़ जाती है और पूरा गाना ब्लाउज और पेटीकोट में फिल्माया गया। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में गाया गया यह गाना जबरदस्त हिट साबित हुआ, लेकिन इसके बाद इस गीत को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया था। श्रीकांत नाहटा इस गाने से काफी नाराज हुए थे। कहा जाता है कि जयाप्रदा ने भविष्य में इस तरह के दृश्य और गाने न करने का वादा किया। उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी। बाद में साल 1986 में उन्होंने श्रीकांत नाहटा से विवाह कर लिया। तेरे बदन में तूफान उठा तो साड़ी हवा हो गई। यह भी जानना दिलचस्प है कि मवाली की पूरी शूटिंग सिर्फ 28 दिनों में पूरी कर ली गई थी, जबकि आउटडोर शूटिंग मॉरिशस में हुई थी। लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए के बजट में बनी मवाली ने भारत में करीब 4 करोड़ 75 लाख रुपए की नेट कमाई की और लाइफ टाइम लगभग 9 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन कर हिट साबित हुई। लगभग 14 वर्ष बाद यही धुन एक बार फिर साल 1997 में आई फिल्म 2 आंखें 12 हाथ में सुनाई दी। यह फिल्म करीब 3 साल तक डिले रही थी। फिल्म का निर्माण श्री निर्मला देवी कंबाइंस के बैनर तले किया गया था और इसे भारत शाह ने प्रस्तुत किया था। यह गोविंदा की होम प्रोडक्शन कंपनी थी। फिल्म का निर्माण शशि प्रभु ने किया था, जबकि निर्देशन की कमान कीर्ति कुमार ने संभाली थी। फिल्म में गोविंदा मधुवंती और सदाशिव अमरापुरकर सहित कई अन्य कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। इस फिल्म में टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली भी दिखाई दी थीं। उन पर फुर्सत मिले तो मिलने तू आना मेरी दुकान पर गाना फिल्माया गया था। खास बात यह रही कि यह गाना फिल्म के पूरी तरह कंप्लीट हो जाने के बाद जोड़ा गया था। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उई अम्मा गाने की धुन और रिदम को संगीतकार बप्पी लाहिरी ने दोबारा रिवर्क किया। इसी धुन पर एक नया गाना तैयार किया गया जिसके बोल थे कसम से आशिकी है तुमसे। इस गाने को सुनील ने लिखा था और इसे कुमार शानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज दी थी। कसम से आशिकी है तुमसे। करीब 3 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन ही कर पाई थी। कमाई उम्मीद से कम रहने के कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद लगभग 28 साल बाद यही धुन एक बार फिर फिल्म द डर्टी पिक्चर में सुनाई दी। यह फिल्म 2 दिसंबर साल 2011 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्माण बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले एकता कपूर और शोभा कपूर ने किया था। फिल्म की कहानी रजत अरोड़ा ने लिखी थी, जबकि निर्देशन मिलन लुथरिया ने किया था। इस फिल्म में विद्या बालन, इमरान हाशमी, नसीरुद्दीन शाह
और तुषार कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म की कहानी 80 और 90 के दशक की साउथ सिनेमा की बेहद लोकप्रिय और बोल्ड अभिनेत्री सिल्क स्मिता के जीवन से प्रेरित थी। सिल्क स्मिता का असली नाम विजयालक्ष्मी वडलापति था। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी फिल्मों सहित 450 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। वह अपने आकर्षक डांस और बोल्ड किरदारों के लिए जानी जाती थीं। 23 सितंबर साल 1996 को सिल्क स्मिता की मौत हो गई थी। उनकी जिंदगी पर ही द डर्टी पिक्चर फिल्म बनाई गई थी। फिल्म को 2 दिसंबर को रिलीज करने के पीछे की वजह भी सिल्क स्मिता का जन्मदिन था। एक गरीब परिवार में जन्मी सिल्क स्मिता ने 2 फिल्में प्रोड्यूस भी की थीं, लेकिन दोनों ही फिल्में फ्लॉप साबित हुई थीं। फिल्म का नाम द डर्टी पिक्चर रखे जाने को लेकर विद्या बालन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह एक बेहद बेबाक और बिंदास लड़की का किरदार है जो किसी से डरती नहीं है और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती है। जब कोई औरत ऐसी होती है तो लोगों को परेशानी होती है और वे उसे अलग अलग नाम देने लगते हैं। इसलिए फिल्म का नाम द डर्टी पिक्चर रखा गया, क्योंकि गंदगी लोगों के दिमाग में होती है। फिल्म द डर्टी पिक्चर का मशहूर गाना ऊलाला ऊलाला संगीतकार जोड़ी विशाल शेखर ने 1983 की फिल्म मवाली के गीत उयम्मा उयम्मा के पैटर्न को रिवर्क करते हुए तैयार किया था। इस गीत के बोल रजत अरोड़ा ने लिखे थे और इसे बप्पी लाहिरी तथा श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज दी थी। विवाद तब खड़ा हुआ जब मवाली फिल्म की म्यूजिक लेबल कंपनी सारेगामा ने बालाजी टेलीफिल्म्स पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 100 करोड़ रुपए के डैमेज का दावा किया और उन्हें नोटिस भेजा। जज ने दोनों गानों को सुनने के बाद यह माना कि पहली नज़र में कॉपीराइट का उल्लंघन प्रतीत होता है। कोर्ट का कहना था कि भले ही शब्द अलग हैं, लेकिन ऊ ला ला वाले हिस्से की धुन और उई अम्मा वाले हिस्से की धुन में काफ़ी समानता है। हालांकि कोर्ट ने फिल्म या गाने के प्रसारण पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि फिल्म रिलीज होने ही वाली थी और मेकर्स का काफ़ी पैसा लगा हुआ था। इसके बदले कोर्ट ने बालाजी टेलीफिल्म्स को फिल्म रिलीज करने की अनुमति इस शर्त पर दी कि वे कोर्ट के पास सुरक्षा राशि जमा करेंगे। शुरुआत में यह राशि 2 करोड़ रुपए तय की गई थी। बाद में अपील करने पर डिवीजन बेंच ने इसे घटाकर 50 लाख रुपए कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि म्यूजिक कंपनी सारेगामा ने कोर्ट आने में बहुत देरी की, इसलिए फिल्म की रिलीज को रोकना उचित नहीं होगा। दिलचस्प बात यह रही कि ऊ लाला गाने को बप्पी लाहिरी ने ही गाया था, जिन्होंने मूल गीत उई अम्मा का संगीत भी दिया था। इस पर बप्पी लाहिरी ने सफाई देते हुए कहा कि दोनों गाने पूरी तरह अलग हैं, इसलिए इसे लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। 28 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह फिल्म करीब 1600 स्क्रीनों पर रिलीज की गई थी। फिल्म ने भारत में लगभग 108 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जबकि वर्ल्ड वाइड कुल 116 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। यह कहानी साबित करती है कि संगीत कभी पुराना नहीं होता, बल्कि समय के साथ उसका अंदाज बदल जाता है। सही प्रस्तुति, सही दौर और सही कहानी मिल जाए तो वही धुन एक बार फिर लोगों के दिलों पर राज करने लगती है। अगर आपको बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी, दिलचस्प और रिसर्च आधारित कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक और फिल्मी किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।